अवोगाड्रो नंबर क्या है, क्यों है, एक बार इसको समझेंगे तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को समझेंगे। ये छोटी चीज है, छोटी छोटी चीजों को समझने से ही बड़ी बड़ी चीजों को समझने की समझ आती है। तो चलिए आज इस वीडियो के दौरान इस अवोगाड्रो को कुछ इस तरह से समझेंगे ताकि आपकी जो आगे की प्रॉब्लम है वो अपने आप सॉल्व हो जाए। तो यहां पे समझते हैं कि अवोगाड्रो नंबर है क्या। ये क्या नंबर है जिसकी वैल्यू 6.022137 इंटू 10 टू द पावर 23 है। इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि ये अपने आप में एक नंबर है, अपने आप में एक नंबर है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होगा। बहुत बड़ा नंबर है ये 10 टू द पावर 23। तो ये दशमलव जो है यहां पे इसको आगे आगे चलाते जाएंगे 23 प्लेसेस तक, तो ये इतना बड़ा नंबर बनता है। तो ये क्यों आया, इस अवोगाड्रो साइंटिस्ट को क्यों जरूरत पड़ी इस नंबर को निकालने की, और ये निकला कैसे देखिए। इन्होंने क्या किया, जो भी कार्बन है हमारा जिसका एटॉमिक नंबर 6 है लेकिन एटॉमिक मास नंबर जो है 12 है। एक एटम की बात कर रहा हूं मैं, एक एटम की बात कर रहा हूं मैं, फोकस करिएगा तभी अवोगाड्रो नंबर को समझ पाएंगे। एक एटम को जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक नंबर मास नंबर जो है वो 12 है, इसको मास स्पेक्ट्रोमीटर से, जहां पे इसका मास गिना जाता है, मीटर यानी गिनना और मास, जिसका यहां पे मास गिना जा रहा है, ऐसे स्पेक्ट्रोमीटर ऐसी मशीनरी से इसको डाला तो उस कार्बन का जो है वजन निकल के आया, एक एटम का वजन निकल के आया 1.992648 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। ठीक है, तो यहां पे आप जो है पूरा राउंड फिगर 2 समझ सकते हैं थोड़ी देर के लिए। 2 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। एक एटम, एक सूक्ष्म एटम जिससे पूरी दुनिया बनी है, एक सूक्ष्म एटम है ना, एक सूक्ष्म एटम का यहां पे जो कार्बन का यहां पे एटम है, किसी दूसरे यहां पे मॉलिक्यूल या फिर दूसरे किसी एलिमेंट का एटम नहीं है, ये कार्बन की बात कर रहा हूं। इस कार्बन एटम को यहां पे महत्व दिया गया है, इसको मास स्पेक्ट्रोमीटर से डाला गया तो इसका एक एटम का जो वजन आया 1.992648 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। इतना छोटा, इतना छोटा। हमारा पूरा शरीर भी इतना बड़ा ढांचा है, ये भी सूक्ष्म सूक्ष्म सेल से बना है जिसको हम एटम बोलेंगे, सेल बोलेंगे, एक सेल, एक सिंगल सेल। तो इस एक सिंगल कार्बन एटम की वजन की बात कर रहे हैं जो 10 टू द पावर -23 ग्राम, इतना सूक्ष्म है जिसको मास स्पेक्ट्रोमीटर से गिना गया है। और दूसरी तरफ आपको पता है कि 1 मोल ऑफ कार्बन का वजन हम सबको पता है, हम सबको पता है उसका वजन कितना होता है। 1 मोल कार्बन का, उसके अंदर जितने भी ये होते हैं ना प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, उनको गिन के उसका वजन निकल के आता है। उसके सेंटर न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेट किया गया है। तो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन को गिन के इसका वजन होता है 12 ग्राम। कितना वजन होगा इसका? 12 ग्राम इसका वजन है एक कार्बन मोल का। ठीक है, एक 1 मोल ऑफ कार्बन की बात कर रहा हूं। अब इस 1 एटम को समझे और इस 1 मोल को समझे, कैसे समझेंगे देखिए, ये डायग्राम आपको भली भांति समझा देगी। ये देखिए, ये पूरा जो है ना, ये कार्बन का 1 मोल है। ठीक है, 1 मोल ऑफ कार्बन जिसका वजन हम 12 ग्राम ले रहे हैं, और इसके भीतर में छोटे 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 एटम है कार्बन के, छोटे छोटे छोटे, अनगिनत अनगिनत अनगिनत। तो इसमें से एक सिंगल कार्बन मास स्पेक्ट्रोमीटर से गया तो उस 1 कार्बन एटम का वजन निकल के कितना आया? 1.992648 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। तो आप समझ सकते हैं कौन बड़ा है, 1 मोल बड़ा कि 1 एटम बड़ा? 1 मोल बड़ा। 1 एटम तो बहुत छोटा सूक्ष्म पार्ट हो गया। तो यहां हमें बताइए 1 मोल के अंदर कितने कार्बन होंगे, 1 मोल के अंदर कितने कार्बन होंगे? यही तो ढूंढ निकाला है अवोगाड्रो ने कि 1 मोल ऑफ कार्बन में कितने कार्बन होंगे, एटम कितने होंगे, यही तो ढूंढ के निकाला। अब यहां ये 12 ग्राम इसका वजन है और एक का वजन यहां पे 2 इंटू 10 टू द पावर -23 है, इसको मैं 2 पकड़ रहा हूं। तो कितने कार्बन होंगे 1 मोल कार्बन में? तो आप क्या करोगे, इस 12 को इस 2 से डिवाइड करोगे कि नहीं करोगे? कितना आएगा? 6 आएगा कि नहीं आएगा? और ये 10 टू द पावर -23 ऊपर आएगा तो प्लस होगा ना,
तो 6 इंटू 10 टू द पावर 23, यही नंबर तो ढूंढ निकाला अवोगाड्रो ने कि 1 मोल ऑफ कार्बन में कितने कार्बन एटम है, सूक्ष्म सूक्ष्म कार्बन एटम कितने हैं। तो 6 इंटू 10 टू द पावर 23, मोटे मोटे तौर पे बोल रहा हूं। अब ये कैलकुलेशन कैसे किया देखिएगा नीचे। तो अवोगाड्रो साहब को ये सवाल आया, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 1 मोल ऑफ कार्बन कितने होंगे। तो उन्होंने वेट किया 1 मोल ऑफ कार्बन का, जो 12 ग्राम भरा, और एक कार्बन एटम को मास स्पेक्ट्रोमीटर से अंदर से डाला, तो उसका वजन कितना निकल के आया, 1.992648 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम, जिसको मैं राउंड फिगर 2 पकड़ रहा हूं। तो कुल मिला के अवोगाड्रो साहब को जो नंबर मिला वो कितना है, 6.0221367 एटम्स इन 1 मोल ऑफ कार्बन इंटू 10 टू द पावर 23 को मत भूलना, ठीक है। इतने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट है एक मोल कार्बन के अंदर, जिसको आप 12 ग्राम वजन पकड़ रहे हो ना, उसके अंदर जो है एक कार्बन एटम प्रेजेंट है। वो कितने सारे कार्बन एटम है, 6.0221367 10 टू द पावर 23, इतने हैं। अब ये नंबर आप जादुई तरीके से कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हो। ये सिर्फ आप कार्बन से रिलेटेड नहीं रहा, ये सिर्फ कार्बन से रिलेटेड नहीं रहा। ये नंबर लिक्विड पे लागू है, ये नंबर गैस पे लागू है, ये नंबर सॉलिड पे लागू है, ये हर तरह के लिक्विड पे लागू है, हर तरह के गैस पे लागू है, हर तरह के सॉलिड पे लागू है। 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ लिक्विड, 1 मोल ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू कितने एटम्स होंगे, इतने ही होंगे जितने अवोगाड्रो साहब ने बताए हैं। देखिएगा कितना सही यहां पे आविष्कार अवोगाड्रो साहब की तरफ से मिला है हमें, कि ये जो अवोगाड्रो साहब ने नंबर निकाला 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होते हैं किसमें, 1 मोल ऑफ गैस, जिसके एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कई सारे गैस का 1 मोल लीजिए और आंख मूंद करके उसमें कितना एटम्स है, आपको कोई यहां पे स्पेक्ट्रोमीटर में से उसका एक सिंगल सूक्ष्म एटम डालने की जरूरत नहीं, उसका वेट करने की जरूरत नहीं। 1 मोल ऑफ कोई भी गैस हो, उसके अंदर इतना ही एटम्स प्रेजेंट होता है। 1 मोल ऑफ लिक्विड कोई भी ले लीजिए, वाटर लीजिए, इथेनॉल लीजिए, पेट्रोल लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, 1 मोल लिया ना, तो उसके अंदर उसके कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने ही होंगे। 1 मोल ऑफ सॉलिड लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम क्लोराइड, या फिर कोई भी दूसरा आपको जो लगता है, HCl, H2SO4, ये तो सॉलिड नहीं है, ये लिक्विड है। तो यहाँ पे NaCl है, यहाँ पे बेरियम सल्फेट लीजिए, और कोई साल्ट आपको याद आ रहा हो तो वो ले लीजिए, शुगर ले लीजिए, ग्लूकोज लीजिए, फ्रुक्टोज लीजिए। तो 1 मोल ऑफ सॉलिड, उसके अंदर भी कितना एटम्स होगा, उसी का इतना सारा एटम होगा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। तो यहां पे आप मुरमुरा ले लीजिए, उसका 1 मोल, या सेंगदाना लीजिए, उसका 1 मोल। तो सेंगदाना जितना होगा उतना ही मुरमुरा होगा, 1 मोल, भले ही उन दोनों का वेट अलग अलग होगा, ठीक है। इतना मुरमुरा लेंगे, इतना सेंगदाना लेंगे, तो सेंगदाना तो भारी है ना, तो सेंगदाना का वजन ज्यादा भरेगा, मुरमुरा का वजन कम भरेगा, लेकिन दोनों में नंबर कितना है, नंबर तो इतना ही है, सेम है। तो उनका वेट अलग अलग हो सकता है, वॉल्यूम अलग अलग हो सकता है, लेकिन उनका नंबर क्या है, सेम है। कौन सा, अवोगाड्रो नंबर। 1 मोल आप किसी भी चीज का लेंगे, यहां लिक्विड का लेंगे आप, चाहे गैस का लेंगे, चाहे सॉलिड का लेंगे, कोई भी किसी भी चीज को कंपेयर करिए। 1 मोल अगर लिया, 1 मोल लिक्विड लिया, 1 मोल गैस लिया, 1 मोल सॉलिड लिया, 1 मोल 2 अलग अलग गैस लिया, 1 मोल अलग अलग लिक्विड लिया, 1 मोल एक लिक्विड अलग गैस लिया, तो अलग सॉलिड लिया, लिक्विड लिया, 1 मोल बोला, तो उसके अंदर उसी का कितना नंबर प्रेजेंट रहेगा, इतना, अवोगाड्रो नंबर के इतना, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो इस अवोगाड्रो नंबर साहब का जो 6th सेंस है, उसको मत भूलिए, 6 नंबर है, 6th सेंस है, तो उन्होंने ढूंढ के निकाला 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। हर किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के अंदर कितना 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 एटम्स होगा, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इतना ही एटम्स, उतना ही मॉलिक्यूल्स, इतना ही उसके अंदर प्रेजेंट होता है दोस्तों।
ठीक है। तो ये अवोगाड्रो नंबर है जो कार्बन के जो भी 12 नंबर वाला आइसोटोप है ना उससे निकाला हुआ है। कार्बन के अलग अलग आइसोटोप है, 13 भी है, कार्बन 14 भी है, लेकिन ये जो नंबर निकल के आया कार्बन 12 से निकल के आया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मात्रा में इस दुनिया में मिलता है। 98% वो अपने आइसोटोप्स के साथ में कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा कार्बन 12 पाया जाता है, तो उसी को स्टैंडर्ड मान के ये सारी चीजें बनाई गई है दोस्तों। कार्बन 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट अहमियत रखने वाला एलिमेंट है जिसने हमें बहुत ही हेल्प की है पूरे साइंस को ढूंढ निकालने में, ठीक है। तो अवोगाड्रो नंबर को मत भूलिएगा, इसका एप्लीकेशन हम आने वाले वीडियोस में प्रॉब्लम के सहारे आपको बताएंगे कि इसका एप्लीकेशन किस तरीके से करता है। बस यहां पे इतना ही समझ लीजिए, 1 मोल ऑफ कोई भी सब्सटेंस लीजिए, उसके अंदर उसी के कितने छोटे 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 सूक्ष्म पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, तो 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मैं अगला वीडियो तुरंत लेके आऊंगा आपके लिए, तब तक के लिए थैंक यू।